अस्सलामुअलैकुम क्लास। अब हम एक नए वीडियो लेक्चर्स के साथ इस सीरीज़ का आगाज़ करेंगे। इन तमाम वीडियो लेक्चर्स के अंदर हम लोगों ने जो देखना है वो मोबाइल एप्लीकेशन डेवलपमेंट के बारे में हम पढ़ेंगे। सबसे पहले सवाल ये होता है कि मोबाइल एप्लीकेशन डेवलपमेंट है क्या, मोबाइल एप्लीकेशंस हैं क्या। इन सब चीज़ों को हम लेके चलेंगे और इंशाल्लाह एंड में एक फुल फ्लैज मोबाइल एप्लीकेशन डेवलप कर लेंगे। सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि व्हाट इज़ एंड्रॉयड प्लेटफॉर्म। तो जब हम एंड्रॉयड प्लेटफॉर्म की बात करते हैं तो ये एक फुल मतलब कह लें कि मोबाइल एप्लीकेशन डेवलपमेंट जो है एक बेसिकली एक फुल ऑफ एडवेंचर कह लें कि इसके अंदर आप क्या कर रहे होते हैं कि आप अपने अकॉर्डिंग मतलब जो आप चाह रहे होते हैं, जो आप चाहते हैं कि मेरा मोबाइल इस तरह से बिहेव करे, मेरा मोबाइल इस तरह से वर्क करे, तो वो तमाम तर चीज़ें आप अपने एक मोबाइल के अंदर अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक कर लेते हैं। इंटरेस्टिंग चीज़ कि एक एप्लीकेशन आप किस तरह से क्रिएट करते हैं और क्रिएट करने के बाद ऑपरेटिंग सिस्टम आपको किस तरह अलाउ कर रहा होता है कि वो आपका एप्लीकेशन को रन कर ले। अब ये होता है इस तरह है, इसलिए होता है कि ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है और इसके अंदर आप ओपन सोर्स प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर एक काम कर रहे हैं और वो आपके अंदर आपका जो काम है, जो आप एप्लीकेशन बना रहे हैं उसको अपने ऊपर डेवलप कर रहे हैं और उसको एग्जीक्यूट कर रहे हैं। बेसिकली एंड्रॉयड प्लेटफॉर्म या एंड्रॉयड एप्लीकेशन मोबाइल एप्लीकेशन जो है, ये कर्नल मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम जो है, ये जो कर्नल यूज़ कर रहा है ये लिनक्स कर्नल को यूज़ कर रहा है। लिनक्स कर्नल यानी कह सकते हैं कि लिनक्स बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम है एंड्रॉयड। जिस तरह से हम कहते हैं यूबंटू, फेडोरा वगैरह, ये इनके फ्लेवर हैं। इसी तरह से बिल्कुल इसी तरह से ये भी इनका एक फ्लेवर है एंड्रॉयड। इसके अंदर एंड्रॉयड एस डी के जो यूज़ होते हैं, इसके अंदर क्या है, लाइब्रेरीज़ एंड डेवलपमेंट टूल्स हैं और इसकी जो मज़ीद इन्फॉर्मेशन है वो developer.android.com और /training से आपको मिल जाएगी। अब बात करते हैं हम आर्किटेक्चर की। बेसिकली 4 लेयर्स होती हैं एक ऑपरेटिंग सिस्टम की। 4 लेयर्स लिनक्स एंड्रॉयड आर्किटेक्चर के अंदर 4 लेयर हैं। ठीक है, सबसे पहले हम बॉटम टू अप जाते हैं। सबसे पहले लिनक्स कर्नल की लेयर है, फिर उसके ऊपर लाइब्रेरीज़ हैं, फिर उसके बाद एप्लीकेशन फ्रेमवर्क है और चौथे नंबर पे एप्लीकेशन है। अगर हम लिनक्स कर्नल की बात करें, इस डायग्राम को आपने जहन में रखना है। सबसे पहले हम इन सर्विसेज की बात करते हैं जो हमें ये जो ऑपरेटिंग सिस्टम है हमारा, ये लिनक्स कर्नल है, वो हमें प्रोवाइड कर रहा होता है। सबसे पहले आप बात कर लेते हैं उसमें सिक्योरिटी की, मेमोरी प्रोसेस मैनेजमेंट की, फाइल नेटवर्क इनपुट आउटपुट की और डिवाइस ड्राइवर्स की। अगर डिटेल में बात करें सिक्योरिटी, आपका ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो आपको कितना सिक्योरिटी प्रोवाइड कर रहा है कि आपकी एप्लीकेशन की इसके अंदर कितनी सिक्योर है, कितनी एफिशिएंटली रनिंग हो रही है। मेमोरी एंड प्रोसेस मैनेजमेंट, आप लोगों ने ओएस के अंदर ये डिटेल्ड पढ़ा हुआ है कि किस तरह से मेमोरी एंड प्रोसेस मैनेजमेंट होती है, किस तरह से आपका जो प्रोसेस है वो किस तरह से रन हो रहा होता है, किस तरह से मेमोरी मैनेज कर रहा होता है। इसी तरह फाइल एंड नेटवर्क इनपुट आउटपुट हो रही होती है। डिवाइस ड्राइवर्स होते हैं, हर टूल या हर इनपुट आउटपुट डिवाइस जो यूज़ हो रही है उसका एक डिवाइस ड्राइवर होता है। इसी तरह से आगे बात करते हैं लिनक्स के और इसके कर्नल की और क्या चीज़ें होती हैं। ये पावर मैनेजमेंट, एंड्रॉयड शेयर्ड मेमोरी, लो मेमोरी किलर, इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन एंड मच मोर। अगर मैं डिटेल से बात करूं, पावर मैनेजमेंट का कह सकते हैं कि हमारे एग्जांपल ये है सिंपल कि अगर आपकी वो मेमोरी लो हो रही है, मतलब फ़र्ज़ किया कि आपका जो बैटरी है वो लो हो रही है, तो आपका जो एंड्रॉयड सिस्टम है वो उसके अकॉर्डिंगली ऑटोमेटिकली ढल जाएगा, तब्दील हो जाएगा उसके अंदर। एंड्रॉयड शेयर्ड मेमोरी के बारे में आप सब लोगों ने पढ़ा हुआ है, पता है कि किस तरह से शेयर्ड मेमोरी करते हैं। इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन हो गया और लो मेमोरी किलर। अगली लेयर की बात करते हैं अब
तो इस अगली लेयर के अंदर लाइब्रेरीज़ हैं और दूसरा एंड्रॉयड रन टाइम डेल्विक वर्चुअल मशीन है। डेल्विक वर्चुअल मशीन बेसिकली क्या काम कर रही है अब ये देखते हैं, और लाइब्रेरीज़ का क्या काम होता है। अच्छा, लाइब्रेरीज़ के अंदर इसके अंदर जितनी भी लाइब्रेरीज़ हैं ये तमाम तर बेसिक कोर सी लैंग्वेज में लिखी गई हैं, जिसके अंदर एसक्यूएलाइट, ओपनजीएल, वेबकिट, सरफेस मैनेजर, सिस्टम सी लाइब्रेरी और मीडिया फ्रेमवर्क है। के अंदर आपके सामने लिखा हुआ भी है, मतलब वेबकिट किस लिए यूज़ होती है। अब कह लें कि ब्राउज़र इंजन, मतलब गूगल क्रोम चल रहा है, या इस तरह ओपरा चल रहा है, यूसी ब्राउज़र चल रहा है, तो उसको जो सपोर्ट कर रही है लाइब्रेरी वो कौन सी, वेबकिट कर रही है। ओपन जीएल है, ग्राफिक्स इंजन है। एसक्यूएलाइट है, रिलेशन डेटाबेस इंजन है। अब मैं एक और बात इसमें बताता चलूँ आपको, ये कि एसक्यूएलाइट जो है उसके अंदर क्या है, उसके अंदर ये क्या है, ये रिलेशनल डेटाबेस है जो आपका एंड्रॉयड स्टूडियो जो है वो इसको सपोर्ट कर रहा होता है। यानी कि आपके जो बैक एंड पे प्रोग्रामिंग या डेटाबेस चल रहा है वो एसक्यूएलाइट रिलेशनल डेटाबेस है। सरफेस मैनेजर है जिसका काम डिस्प्ले करना है। इस तरह मीडिया फ्रेमवर्क, ऑडियो और वीडियो, कुछ एप्लीकेशंस ऐसी होती हैं जो हम पहले से इसके अंदर इंस्टॉल्ड होती हैं, जैसे मतलब स्टैंडर्ड ऐप इंक्लूड होम, कॉन्टैक्ट, फ़ोन, ब्राउज़र या ईमेल रीडर। इसके अलावा आप अपनी मर्ज़ी से भी इसके अंदर एप्लीकेशंस को इंस्टॉल कर सकते हैं। अच्छा, इसके अलावा एप्लीकेशन नथिंग स्पेशल अबाउट दीज ऐप्स, यू कैन सब्स्टिट्यूट योर ओन और 3D पार्टी ऐप फॉर एनी ऑफ देम। मतलब ये जो एप्लीकेशन लेयर के ऊपर काम कर रही होती हैं, ये आप यूज़ कर सकते हैं इसको थर्ड पार्टी ऐप के ज़रिए भी। इसको वो कर सकते हैं, आप कह लें कि थर्ड पार्टी ऐप के ज़रिए भी इसको चेंज कर सकते हैं। मतलब जैसे लॉन्चर होता है, लॉन्चर होम स्क्रीन की ज़रिए की जगह यूज़ हो गया, कॉन्टैक्ट्स की जगह आपने कोई और एप्लीकेशन कर दी। ब्राउज़र होता है, इसकी जगह आपने गूगल क्रोम कर लिया, ओपरा कर लिया, यूसी ब्राउज़र हो गया। तो इस तरह की चीज़ें भी होती हैं। अगले लेक्चर के अंदर हम इंशाल्लाह देखेंगे कि एंड्रॉयड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट क्या है, हम किस तरह से डेवलपमेंट कर सकते हैं एंड्रॉयड के अंदर, और किस तरह से हमारा जो एंड्रॉयड सिस्टम है, एंड्रॉयड एप्लीकेशन डेवलपमेंट हम किस तरह से लेके चलेंगे, स्टार्ट किस तरह से होगा, किस तरह से हम आगे मोबाइल एप्लीकेशन को डेवलप करेंगे, किस तरह से हम एक्सएमएल के अंदर काम करेंगे, एक्सएमएल एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज, और किस तरह से हम उसका लेआउट्स बनाएंगे, और फिर हम आगे जाके फिर जावा का काम करेंगे। तो ये सारी चीज़ें हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। अभी तक के लिए इतना ही है। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक ज़रूर करें, शेयर ज़रूर करें, और थैंक यू। वीडियो को डील करना है। अब हम तीसरी लेयर के ऊपर आ जाते हैं। तीसरी लेयर कौन सी, एप्लीकेशन फ्रेमवर्क, हमारा रह गया था डेल्विक वर्चुअल मशीन। डेल्विक वर्चुअल मशीन के वैसे टू मेन कंपोनेंट है, कोर जावा लाइब्रेरीज, मतलब जो हम तीसरी लेयर पढ़ रहे थे, और एक चीज़ है डेल्विक वर्चुअल मशीन। कोर जावा लाइब्रेरीज के बारे में हमने पढ़ लिया, अब हम डेल्विक वर्चुअल मशीन के बारे में देखते हैं। अच्छा, एक चीज़ जो गौरतलब है वो ये कि एक प्रोग्राम हम अपने एक सिस्टम पे लिखते हैं, उस पर एग्जीक्यूट करते हैं, वही प्रोग्राम किस तरह से इसके ऊपर रन हो रहा होता है, मतलब अपने मोबाइल ऐप के ऊपर रन हो रहा होता है। तो ये क्या होता है, इसके ऊपर हम कह सकते हैं कि जावा क्योंकि बाइट कोड जनरेट कर रहा है, और बाइट कोड जाके यहाँ पर रन हो रहा है। कह सकते हैं कि बाइट कोड की मदद से कर रहे हैं। लेकिन देखें, बाइट कोड तो जनरेट हो रहा है, लेकिन बाइट कोड का काम ये नहीं है कि उसने आपकी मोबाइल के ऊपर एप्लीकेशन को रन करना है। ठीक है, मोबाइल एप्लीकेशन के ऊपर जो चीज़ रन होगी, कह सकते हैं कि बाइट कोड ही वो करेगा, फैसिलिटेट करेगा। लेकिन उस पर डीएक्स कन्वर्टर होता है जो जावा बाइट कोड फाइल को एक डेक्स बाइट कोड फाइल बना देता है। यानी कि फ़र्ज़ के एक क्लासेस डॉट डी ई एक्स के नाम से एक वो है, कह लें कि फ़ाइल है, उसको बाइट कोड की फ़ाइल है, और उसको जब डेक्स बाइट कोड फाइल बनाई तो क्लासेस डॉट डेक्स बन गया, और ये क्लासेस डॉट डेक्स जो है डेल्विक एग्जीक्यूटेबल बनाएगा, इसको डेल्विक एग्जीक्यूट करेगा डेक्स बाइट कोड फाइल को। ठीक है, अब इसके कुछ डिसएडवांटेज हैं। स्लोअर देन सीपीयू है, ज़ाहिर सी बात है, जो आपको बड़ा सिस्टम कर रहा है वो मतलब ये आपका नहीं कर सकता। इसके अंदर लेस रैम होगी, लिमिटेड बैटरी लाइफ होगी। डेल्विक वर्चुअल मशीन के बारे में आप इस लिंक पे जाके देख सकते हैं कि क्या चीज़ है।
अब हम बात करते हैं तीसरी लेयर यानी कि एप्लीकेशन फ्रेमवर्क। बहुत ही सिंपल, बहुत ही आसान सी बातें हैं इसके अंदर। डेल्विक वर्चुअल मशीन सॉरी एंड्रॉयड आर्किटेक्चर के अंदर तीसरी जो लेयर है, या नीचे से तीसरी, बॉटम टू थर्ड कह लें, जो एप्लीकेशन फ्रेमवर्क है, इसके अंदर क्या होता है, ये एक इसके अंदर आपने देखा होगा यहाँ पे लिखा हुआ है पैकेज मैनेजर। ये इसका क्या काम है? पैकेज मैनेजर का काम है कि इसने तमाम एप्लीकेशन जितनी भी रन कर रही हैं उनका ट्रैक रखना है। यानी कि जितनी भी एप्लीकेशन आपने एग्जीक्यूट की हैं वो कहाँ क्या क्या ट्रैक, क्या क्या परफॉर्मेंस कर रही हैं, कौन कौन सी एप्लीकेशन रन है, ये किसने करना है? ये पैकेज मैनेजर ने करना है। अच्छा, इसके अलावा नेक्स्ट की बात करते हैं विंडोज़ मैनेजर। मैनेज द विंडोज़ कंप्रेसिंग ऐप, यानी कि आपके सामने ये आ गई है एप्लीकेशन, इसके अंदर क्या क्या काम कर रहा है ये आपके सामने। ये फर्ज किया कि विंडो ओपन है, एक विंडो ओपन है, उसके अंदर एक मेन विंडो है, सब विंडो है, नोटिफिकेशन बार है। ये सारे काम किसके? विंडोज़ मैनेजर ने। ये तमाम चीज़ें इसने मैनेज करनी है। अच्छा, इसके बाद क्या होता है, हम बात करते हैं व्यू सिस्टम की। व्यू सिस्टम के अंदर क्या होता है? व्यू सिस्टम के अंदर ये है कि आपके प्रोवाइड्स कॉमन यूज़र इंटरफेस एलिमेंट्स। एक बात आपने हमेशा याद रखनी है कि जो हमारा ये हम लाइब्रेरीज पढ़ रहे हैं, ये वाली देख रहे हैं थर्ड लाइब्रेरी में, एप्लीकेशन फ्रेमवर्क में हर पैकेज का जो काम है वो सपोर्ट करना है किसी स्पेसिफिक ऑपरेशन को। फ़र्ज़ किया कि एक नोटिफिकेशन बार है, सॉरी एक व्यू सिस्टम है, इसका क्या काम है? इसका काम है कि कॉमन यूज़र इंटरफेस देना है तमाम तरह एलिमेंट्स को। मतलब आइकन है, टेक्स्ट एंट्री बॉक्सेस हैं, बटन्स हैं, और बहुत सारी चीज़ें जो डिस्प्ले हो रही हैं, जो व्यू हो रही हैं, वो किसका काम है करना? वो व्यू सिस्टम का काम। ये आपके सामने बटन्स आ गए, टैब्स आ गए। इस तरह से हम बात करते हैं रिसोर्स मैनेजर की। रिसोर्स मैनेजर का क्या है? रिसोर्स मैनेजर तमाम नॉन कंपाइल्ड जो चीज़ें हैं उसको ट्रैक करता है, उसको अपने पास रखता है, उसको मैनेज करता है। तो इसके अंदर स्ट्रिंग्स हैं, ग्राफिक्स हैं, लेआउट्स हैं, एक्सएमएल फाइल्स हैं जो एग्जीक्यूटेबल नहीं है, कंपाइल्ड नहीं होती जो, ठीक है। एक्टिविटी मैनेजर का क्या काम है कि मैनेज ऑल लाइफ साइकिल एंड नेविगेशन स्टैक। एक्टिविटी लाइफ साइकिल, एक्टिविटी मैनेजर का क्या काम है कि एक्टिविटी लाइफ साइकिल को मैनेज करना है, उसको नेविगेशन रखना है, उसका ट्रैक रखना है कि कौन सी एप्लीकेशन के अंदर क्या क्या हो रहा है, कौन रनिंग पे है, कौन उस पे है, मतलब कौन स्टॉप पे है, कौन सा पास पे है, ये तमाम तर ट्रैक इसने एक्टिविटी मैनेजर ने रखना है। इसके बाद कंटेंट प्रोवाइडर, इंटर एप्लीकेशन डाटा शेयरिंग, मतलब एप्लीकेशन के दरमियान जो डाटा शेयर हो रहा है उसको क्या कौन रख रहा है? कंटेंट प्रोवाइडर अपने पास उसकी डिटेल रख रहा है। अब आपके सामने कि इंटर एप्लीकेशन डाटा किस तरह शेयर होता है? व्हाट्सएप का डाटा जो है वो हम यूज़ कर रहे हैं किसके अंदर? कॉन्टैक्ट्स के अंदर, मतलब वहाँ, या कॉन्टैक्ट्स हम यूज़ कर रहे हैं इसके अंदर व्हाट्सएप के अंदर। तो ये कह लें कि उसका डाटा शेयर हुआ है। लोकेशन मैनेजर, ये जैसे नाम से ही जाहिर है कि ये पैकेज क्या काम करेगा कि लोकेशन को ट्रैक करके देगा। लोकेशन आपकी क्या है, कहाँ पे क्या चीज़ परफॉर्म हो रही है, आप कहाँ पे हैं, ये लोकेशन मैनेजर का काम। नोटिफिकेशन मैनेजर कीप ऑन ट्रैकिंग ऑल द इवेंट्स और ऑल द नोटिफिकेशन दैट आर कमिंग इन योर स्पेसिफिक एप्लीकेशन और ऑन योर मोबाइल। और लास्ट के अंदर एप्लीकेशन है। एप्लीकेशन लेयर बेसिकली क्या काम करती है? एप्लीकेशन लेयर का काम ये होता है कि आपकी एप्लीकेशन के अंदर जो व्यू पॉइंट होता है, मतलब जहाँ पे आपका होम स्क्रीन होती है, कॉन्टेक्ट्स होते हैं, ये एप्लीकेशन लेयर्स के अंदर इंक्लूड हो रहे होते हैं। कुछ एप्लीकेशंस ऐसी होती हैं जो हम पहले से ही इसके अंदर इंस्टॉल्ड होती हैं, जैसे मतलब स्टैंडर्ड ऐप इंक्लूड होम, कॉन्टैक्ट, फ़ोन, ब्राउज़र या ईमेल रीडर। इसके अलावा आप अपनी मर्ज़ी से भी इसके अंदर एप्लीकेशंस को इंस्टॉल कर सकते हैं। अच्छा, इसके अलावा एप्लीकेशन नथिंग स्पेशल अबाउट दीज ऐप्स, यू कैन सब्सटीट्यूट योर ओन और 3D पार्टी ऐप
फॉर एनी ऑफ देम, मतलब ये जो एप्लीकेशन लेयर के ऊपर काम कर रही होती हैं, ये आप यूज़ कर सकते हैं इसको थर्ड पार्टी ऐप के ज़रिए भी। इसको वो कर सकते हैं, आप कह लें कि थर्ड पार्टी ऐप के ज़रिए भी इसको चेंज कर सकते हैं। मतलब जैसे लॉन्चर होता है, लॉन्चर होम स्क्रीन की ज़रिए की जगह यूज़ हो गया, कॉन्टैक्ट्स की जगह आपने कोई और एप्लीकेशन कर दी। ब्राउज़र होता है, इसकी जगह आपने गूगल क्रोम कर लिया, ओपरा कर लिया, यूसी ब्राउज़र हो गया। तो इस तरह की चीज़ें भी होती हैं। अगले लेक्चर के अंदर हम इंशाल्लाह देखेंगे कि एंड्रॉयड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट क्या है, हम किस तरह से डेवलपमेंट कर सकते हैं एंड्रॉयड के अंदर, और किस तरह से हमारा जो एंड्रॉयड सिस्टम है, एंड्रॉयड एप्लीकेशन डेवलपमेंट हम किस तरह से लेके चलेंगे, स्टार्ट किस तरह से होगा, किस तरह से हम आगे मोबाइल एप्लीकेशन को डेवलप करेंगे, किस तरह से हम एक्सएमएल के अंदर काम करेंगे, एक्सएमएल एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज, और किस तरह से हम उसका लेआउट्स बनाएंगे, और फिर हम आगे जाके फिर जावा का काम करेंगे। तो ये सारी चीज़ें हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। अभी तक के लिए इतना ही है। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक ज़रूर करें, शेयर ज़रूर करें, और थैंक यू।